सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे दिखा देंगे ऐ तुझे आसमां, हम अभी से क्या दिखाएं क्या हमारे दिल में है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, यदि आप एनसीईटी आईटीपी की तैयारी कर रहे हैं और सच में यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि आईआईटी, एनआईटी, आरआई जैसे टॉप अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको चाहिए, अगर आप मेहनत कितना करना है ये सारी चीजें आप जान रहे होंगे। आपको ये भी पता होगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला होगा। शायद कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे कैसे आपका डेट क्या है, आगे बढ़ता जा रहा है। आप सभी को पता होगा जनवरी आपका लगभग एंड ही होने वाला है, आधा जनवरी आपका निकल गया है और आप लोग काफी परेशान हैं। तो आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम क्या करें, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं। यदि आप हमें अपना बड़ा भाई मानते हैं तो आप पूरी तरह से वीडियो को देखिएगा। हम पूरा आपको बताएंगे कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपको कैसे पढ़ना है, जनरल टेस्ट आपको कैसे पढ़ना है, डोमेन का सब्जेक्ट आपको कैसे पढ़ना है, लैंग्वेज आपको कौन सा चूज करना है कौन नहीं करना है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब पूरी तरह से हम लोग जानेंगे कब आपका एग्जाम वगैरह होने वाला है और कब आपका क्या क्या काउंसलिंग वगैरह होता है, सारी चीज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो इसके बाद एनसीईटी आईटीपी से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 135 दिन अगर आप देखते हैं, यानी अगर हम माने कि जून में आपका एग्जाम होने वाला है तो समझिए 135 दिन कब तक। तो यदि हम 30 मई तक की बात करें तो लगभग समझिए आपका जनवरी में 15 दिन हो जाएगा, आपका फरवरी में मान लीजिए 30 दिन, ऐसे 29 दिन का होगा। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 4 महीना इधर, 4 या 12, 120 दिन। अब 15 दिन आपका अभी बचा है। आज है आपका 15 जनवरी, कल से आपको अपना काम स्टार्ट कर देना है। ठीक है, चलिए और हम लोग बात करेंगे 500 प्लस नंबर कैसे लाया जा सकता है जिससे आपको अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी आसानी से मिल सकेगा। चलिए भाई वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें कि बच्चे यदि आप हमारे साथ जुड़कर मेहनत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर मुझे एक गाइडेंस की जरूरत है, तो सर मुझे आप क्या गाइड कर सकते हैं, तो बच्चे हम आप सभी को बता दें कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट का जो न्यू टारगेट बैच है वह लॉन्च हो चुका है, जहां पे आपको 27 जनवरी से क्लासेस देखने को मिलेंगे। यानी कि कल जो आपका अनाउंसमेंट हुआ था वहां पे टारगेट बैच जो हमारा न्यू बैच है उसको लॉन्च कर दिया गया है और एडमिशन क्या है बच्चे, ओपन है। ध्यान रखिएगा, यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप टारगेट बैच में एडमिशन लीजिएगा और फी जो है वह मात्र बच्चे 2000 रुपए आपको पेमेंट करने होंगे। इस नंबर से आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहली बार आपका सपना क्या है, 500 पार, है ना। और देखिए बोलते हैं सर जी आप 500 पार बोल रहे हो, भैया आसान है 500 पार लाना। अभी आपके पास 135 दिन, समझिए 5 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है और 500 नंबर आपको लाना है। आसान है, किस तरह से चीजों को आप देखेंगे। और यहाँ पे जो आपको तराजू दिखाई दे रहा है, ये जो बच्चे हैं वो समझिए कहीं ना कहीं 12th वाले बच्चे हैं, जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं, और यह जो बच्चे हैं यह बच्चे ड्रॉपर हैं। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे ड्रॉपर रह चुके हैं, यानी जिनका 23 में कंप्लीट हो चुका है 12th, 24 में कंप्लीट हो चुका है, 22 में कंप्लीट हो चुका है, वो बच्चे हैं। बस थोड़ा सा आपसे आगे होंगे, और बता दें कौन सब्जेक्ट में, वो आपसे थोड़ा सा आगे होंगे, या तो लैंग्वेज में होंगे, या तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो पिछले साल पढ़ चुके होंगे, या फिर बच्चे जनरल टेस्ट में आपसे आगे होंगे। डोमेन जो है वह 12th वाले बच्चों का सबसे आसान होगा। क्यों, अब इस पर ही बात करेंगे कि 12th वाले बच्चे डोमेन में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। चलिए भाई, तो इस तरह से आप परेशान नहीं होइए, आप जुड़ चुके हैं एनसीईटी कॉन्सेप्ट के साथ, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो पहली बात आप जान लो कि कितने बच्चों का कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर आ चुका है। बच्चे आपको बता दें, बच्चों ने 100 परसेंटाइल नंबर लाया हुआ है। यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो आप देखोगे 80 में 80 8 बच्चों ने पाया हुआ है। हिंदी लैंग्वेज की बात करेंगे 80 में 80 10 बच्चों ने पाया हुआ है। तो आसान है, आप भी पा सकते हो। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आप इन सभी को देख सकते हो, सारे लैंग्वेज का यहाँ पे दिया है। अगर हम इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन की बात करें तो 80 में 75 बच्चों ने पाया है, 10 बच्चों ने पाया है। और हिंदी में क्या हुआ, बच्चों ने नहीं पढ़ा तो 80 में 65 पाया है, सिर्फ एक बच्चा। आगे बढ़िए,
आगे कुछ आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट डोमेन के दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। केमिस्ट्री हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, हिस्ट्री हो गया, होम साइंस हो गया। यहाँ पे सारे यहाँ पे मेंशन करे गए हैं कि 100 में से कितना नंबर पाया और कितने बच्चे पाए हैं। तो आसान होता है। बायोलॉजी वाले बच्चे तो पूरा एकदम गर्दा उड़ा दिया, 16 बच्चों ने 100 में 100 लाया हुआ, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे आप देखोगे जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में मैक्सिमम जो मार्क्स लाया गया था वह 100 में से 85 लाया गया था और सिर्फ 3 स्टूडेंट ने लाया था, और तीनों जो थे ना यहीं के थे, हमारे यहाँ के थे, है ना। यानी कि ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमने ही उसको पढ़ाया था, बच्चा काफी मेहनत करा था, हमने उनको गाइड करा था, ठीक है। चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो 100 में 70 लाया था। एक बच्चा लाया था 69 और एक लाया था 68। 70 का तो मैं पता नहीं कर पाया, लेकिन 69 नंबर जिसका था वो एक लड़की थी और 68 नंबर एक लड़का था। तो 3 लोगों ने 100 में 70 लाया था, ठीक है। अब 3 पता नहीं चल पाया कौन कौन था, है ना भाई। सोशियोलॉजी हो गया, संस्कृत हो गया, सारे सब्जेक्ट आप देखोगे तो मेहनत इस तरह से करो कि भैया फुल में फुल नंबर आ सके, और सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे आप फुल में फुल नंबर ला सकते हो। क्योंकि एनटीए का जो पैटर्न रहा है, अगर आपको लगता है कि हाँ सर जी मेरा सब्जेक्ट आसान है, मुझे हिंदी लैंग्वेज काफी अच्छे से आता है, तो यकीन मानिए आप 100% नंबर ला रहे होंगे। और 100% नंबर ला रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों से आगे चले जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम आपको बता दें कि सिलेबस जो होता है 12th के सिलेबस की बात करेंगे और एनसीईटी आईटीपी के सिलेबस की बात करेंगे। तो यदि आप 12th में पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका डोमेन 1, डोमेन 2 और डोमेन 3 आपका यहीं पे हो जाएगा। आपको अलग से तैयार नहीं करना है, बस आपको इसके लिए 12th का एनसीईआरटी पढ़ना है। उसके बाद एक ना कोई एक लैंग्वेज आपका जरूर यहां पे तैयार हो रहा होगा। जब आप 12th में पढ़ रहे होंगे तो कोई ना कोई एक लैंग्वेज आपको जरूर आपका यहां पे तैयार हो रहा होगा। तो यदि आप अभी 12th में पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को परेशान मत समझिए, ये मत समझिए कि सर हम नहीं कर पाएंगे, मेरा 12th का एग्जाम है। भाई आप 12th का एग्जाम अच्छे से दो। यहां पे आपके 3 डोमेन तैयार हो रहे हैं 12th में ही, अलग से आपको नहीं पढ़ना है। अलग से पढ़ना क्या है, तो अलग से आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, जनरल टेस्ट पढ़ना है, और एक और दूसरा जो आप लैंग्वेज लेंगे उनको पढ़ना है। लेकिन आपको बता दें लैंग्वेज पे भी हम लोग जाएंगे और बात करेंगे कि लैंग्वेज को चूज कैसे करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये सारे आपके टेस्ट पेपर है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, कौन सा कंपलसरी होता है। और हाँ एक बात आपको और बता देते हैं, क्योंकि हमने बात करा कि पूरा इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो पहली बात जान लो कि सारे सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करना। अगर आप सोचोगे सर जी मेरा लैंग्वेज में फुल आ गया, लैंग्वेज 2 में भी हमने पूरा नाम कर दिया 20 में 20, जीटी में भी कर दिया सर, और तीनों डोमेन में भी हमने कर दिया सर, टीचिंग में मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था सर, मैं छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं करोगे, आप क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना। भले आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि यहां पे देखोगे कंपलसरी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो सारे सब्जेक्ट का ऐसा नहीं है कि भैया 20 क्वेश्चन आ रहा है तो आपको एक क्वेश्चन भी ना आ रहा हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। भले आप कुछ भी ना पढ़े, भाई 12th तक कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना, उसके बेस पर भी आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो पहला हम लोग का बात रहेगा, अब ध्यान से सुनना, कि टीए यानी टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करनी है। तो आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। पहले आपको क्या करना है कि 2023 एंड 2023 और 2024 का आपको पीवाईक्यू जाकर देखना है। आप कहीं से भी देख सकते हो, आप पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हो, लेकिन आप चाहोगे कि हाँ सर जी मुझे आंसर मिल जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, और कोई इसको एक्सप्लेन कर दे तो और अच्छा रहेगा। तो बच्चे हमारे चैनल पे हमने ही, ठीक है, 2023 का 44 मिनट का और 2024 का 48 मिनट का वीडियो अपलोड कर रखा है। तो आप वीडियो सेक्शन में जाना और इन दोनों वीडियो को देखना। यहां से आप 2023 और 2024 का जो भी पीवाईक्यू है उसको देख पाओगे, उसका ट्रेंड समझ पाओगे, और कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी हमने यहां पे कर दिखा है आपको, ठीक है। देखो पहला क्या है, न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल। यहां से 2024 में 8 क्वेश्चन आया है और 2023 में 4 क्वेश्चन आए हैं। फिल्म एंड बुक से 2024 में 2 क्वेश्चन और 23 में 2 क्वेश्चन। साइंस में 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। मैथ में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, टीचिंग की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। ये मत समझना कि सर मेरा साइंस तो नहीं है, हम आर्ट्स वाले हैं। भैया यहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको, बेसिक साइंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। सोशल साइंस में 4 क्वेश्चन 24 में, 3 क्वेश्चन 23 में।
लैंग्वेज एंड लिटरेचर से 3 क्वेश्चन 24 में और 23 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 23 में, और 23 में एक और क्वेश्चन मिसलेनियस से आया हुआ था जो मेंशन नहीं करा गया है। तो पहला काम आपका क्या रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, आपको क्या करना है, इन दोनों वीडियो को जाकर देखना है। अब ये मत सुनिए सर जी आप प्रमोट कर रहे हो खुद का वीडियो, भाई मत देखो, पीडीएफ से ही देख लो आप, है ना, पीडीएफ से ही पढ़ लो, लेकिन हाँ पहले आपको करना पड़ेगा पीवाईक्यू, उसके बाद आपको थोड़ा सिलेबस देखना पड़ेगा कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब अगर आप खुद से सोच रहे हो सर हम खुद से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप टॉपिक वाइज, जैसा मान लीजिए यहां पे अगर हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट का, ठीक है, बेस्ड ऑन पॉपुलर फिल्म ऑन एजुकेशन, यानी कि ऐसा फिल्म जो एजुकेशन पर बेस्ड हो, ऐसा बुक डॉक्यूमेंट्री शोइंग द सजेस्ट गर्ल्स ट्राइबल और दलित, यानी कि फिल्म बुक्स या डॉक्यूमेंट्री हो वह किस पर बेस्ड हो, तो वह बेस्ड हो गर्ल्स पे, ट्राइबल पे, दलित पे, वुमेन्स पे, इन पर बेस्ड हो। तो ऐसा कौन सा फिल्म है, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। कहां खोज पाओगे, इतना समय तो आपके पास नहीं है, तो मैं आपको खोज कर पढ़ाता हूं, है ना, क्योंकि मुझे सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाना होता है। तो यहां पे सारे टीचर आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आप उन टीचर पर भरोसा बना सकते हैं। जैसे अगर हम अगला देखेंगे मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन सेंस ऑफ प्रपोर्शन पर्सपेक्टिव एबिलिटी दैट मैथमेटिक्स गिव्स, तो भैया कहां समझ में आएगा आपको, नहीं ना आएगा जी। तो आपको जरूरत पड़ेगा किसका, तो सर जी हमें पड़ेगा पीडीएफ का। भाई पीडीएफ से काम नहीं चलने वाला है, आप डेली क्या करिएगा, क्लास जो भी वगैरह क्लास वगैरह होता है उसको देखते रहिए जो यूट्यूब पे होता है। बाकी जो बच्चे कोर्स में इनरोल है उनको तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं एक आप सभी के लिए गुड न्यूज है, जरूरी सूचना है, मैं अभी अनाउंस कर देता हूं कि फरवरी के लास्ट तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फरवरी के लास्ट तक मैं विकास कुमार आप सभी के लिए एक ऐसा, उसे आप जादुई मंत्र बोल सकते हो या फिर बुक बोल सकते हो, मैं आप सभी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बुक लिख रहा हूं। अभी समय थोड़ा लगेगा, बाद में इसका अनाउंसमेंट करूंगा कि कब कैसे होगा, क्या उसकी प्राइस होगी, बहुत कम प्राइस होगी, टेंशन नहीं लेना है आपको। बस आप उसी बुक्स को पढ़ लोगे लास्ट टाइम में, लास्ट के 10 दिन 15 दिन में लगभग 100 पेज का दूंगा। 100 पेज भी बहुत बोल रहा हूं, 100 पेज से भी कम रहेंगे, 100 पेज नहीं रहेंगे, और आसान ही रहेंगे। और जो बच्चा कोर्स में जुड़ा होगा वो बस बुक्स को एक बार पढ़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा पढ़ा रहेगा पहले ही क्लास में, ठीक है। तो बहुत जल्द देखने को मिलेगा, अभी मैं अनाउंस नहीं कर रहा हूं कब इसको लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है, तभी टेंशन आप नहीं लेंगे। चलिए, तो आप समझ गए टीचिंग एप्टीट्यूड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करनी है। पहले आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है, सिलेबस देखना है, और जो हम एमसीक्यू कराते हैं यूट्यूब पर उसको देखते रहना है, ठीक है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश जो आप लैंग्वेज, चाहे कोई भी आपका लैंग्वेज आप चूज किए हो, ठीक है, जो आप पेपर में सिलेक्ट करेंगे जी 2 लैंग्वेज, तो कोई भी लैंग्वेज चूज कर रहे होंगे तो दोनों लैंग्वेज को आप अच्छे से तैयार करिएगा। लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आपको टीचिंग में देखने को मिलेंगे, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो आप वहां पे यदि तैयार कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी तैयार हो रहा होगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके अलावा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको देखना होगा। जीटी का क्लास जो रजनी सर कराते हैं, जीके जीएस का, ठीक है, वहां पे जो भी क्वेश्चन वगैरह कराते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है। वहां आप पढ़ोगे, आपका काम यहां पे आएगा, कहां पे, टीचिंग एप्टीट्यूड में, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिल सकते हैं। आगे है 46 क्वेश्चन जो आपका है उसको अपने पास आपके पास होना चाहिए। हमने आपको बता रखा है कि यहाँ पे देखो वीडियो है, आप जाके वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो आपको बनना होगा, जो हम आप वीकली जो क्लास देते हैं आपको, जो लाइव क्लास हम आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का जो क्लास लाइव जो संडे को लेते हैं, वहां हम लगभग 800 प्लस क्वेश्चन करा रहे हैं, और हमारी स्टार्ट है, शायद 3 क्लास हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन को आप एकदम समझिए किंग या मास्टर आपको बनना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा होगा, तभी आपका क्या होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से तैयार हो पाएगा। आगे है डेली लाइव क्लास ऑन यूट्यूब, ठीक है, वो आपको लास्ट टाइम में देखने को मिलेंगे, एग्जाम से 1.5 महीना 2 महीना पहले आपको डेली टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम से 2 महीने पहले मॉक टेस्ट, लगभग 2 महीने पहले मॉक टेस्ट आएगा। उस मॉक टेस्ट को हर एक बच्चे को देना है, क्योंकि पिछले साल क्या था कि जो बच्चा मॉक टेस्ट दिया था वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले थे। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, तो आप मॉक टेस्ट को जरूर करिएगा, यह आपके एग्जाम में रामबाण साबित होने वाला है। इसके अलावा लास्ट टाइम एग्जाम से 1 सप्ताह पहले क्या होगा, महामैराथन की क्लास होगी। जब इतना कर लिए रहेंगे आप, तो महामैराथन में यही सब चीजें आपको रिवाइज करने को मिलेंगे। तो आप उस भी मैराथन को अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो इस तरह से आपकी पूरी तैयारी टीचिंग एप्टीट्यूड में हो सकती है, ठीक है। चलिए अब अगला सब्जेक्ट हम लोग देखते हैं। अगला सब्जेक्ट क्या है आपका, तो बच्चे अगला सब्जेक्ट जो है आपका जीटी यानी जनरल टेस्ट है। अब जनरल टेस्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो अब जनरल टेस्ट की बात करेंगे। तो यहां पे देखो
अभी हम टाइम टेबल पे आएंगे, कब कब आपको क्या क्या करना है। उसके अलावा आप सिलेबस देखो, जनरल नॉलेज, इसमें क्या आता है, जीके या जीएस आता है। आपको बता दूं कि अगर आप जीके जीएस खुद से पढ़ रहे हो तो ये इसका सिलेबस जो ना काफी ब्रॉड है, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, आप नहीं कर पाओगे, आपको जरूरत पड़ेगा गाइडेंस का। तो रजनीश सर, ध्यान दीजिएगा, रजनीश सर यूट्यूब पर शाम को 9 बजे 9 PM पर हमेशा क्या करते हैं, लाइव क्लास लेते हैं, ठीक है, सीयूटी कॉन्सेप्ट पे लेते हैं और एनसीटी कॉन्सेप्ट भी आपका अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो उस क्लास को आप देखिएगा और अच्छे से उसका नोट्स बनाइएगा, बस ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा सिलेबस बहुत बड़ा है, आप खुद से नहीं पढ़ पाओगे, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि आपको समय वहीं दीजिए ना जहां आप अच्छे से कर पा रहे हो। जैसे लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज में आप फुल नंबर ला सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर हम इसी में बात करेंगे तो ये आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है, रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, रीजनिंग में लगभग आपको 10 से 12 टॉपिक ही पढ़ना है, 10 से 12 टॉपिक आप करके जा रहे हो, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चन ट्रेंड में है, जो टॉपिक ट्रेंड में है, बस उसी को आपको तैयार करना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। बोलो सर जी मुझे रीजनिंग नहीं आती है, अरे नहीं आती है, लेकिन रीजनिंग में कुछ ऐसे चैप्टर भी हैं जो किसी को भी आ रहा होगा। अगर क्लास 5 का बच्चे को उठाकर बैठा दे कि देखो बाबू समझ में आ रहा है, बोलेगा हाँ सर जी। तो वैसे वैसे टॉपिक आपको करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। और यदि मैथ्स की बात करेंगे तो यहां पे भी 10 से 12 टॉपिक ऐसे हैं जो हर एक बच्चे को समझ में आएगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो टोटल हम मानेंगे तो लगभग 20-22 टॉपिक हैं, 20-22 यूनिट है, 20-22 चैप्टर, लेकिन पूरा नहीं करना है, आपको करना है 10 से 12 चैप्टर, जो कि आपको क्लास में बताया गया है, ठीक है। हमने ये बता रखा है कि बस 12 चैप्टर आप लोग कर लिए तो कहीं ना कहीं आपके 70% क्वेश्चन आपके मैथ्स के बनने के चांसेस रहेंगे। और ज्यादा नहीं बनाना भाई, फुल नहीं बनाना है, कोई भी बच्चा फुल नहीं बना पाएगा, बहुत कम चांस है कि कुछ बच्चे बना पाएंगे, ठीक है। हो सकता है भाई एक से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है ना, हो सकता है 10 में 10 सही कर देंगे, 25 क्वेश्चन आ रहा है 25 सही कर देंगे, और किए भी है, पिछले साल वाला देख लीजिए 100 में 100 बच्चों ने लाया हुआ भी है ना। लेकिन आपको उतना नहीं करना है, अगर 10 में 7 भी सही हो रहा है कम मेहनत पर तो सही है ना, जो मेहनत आपका है कहीं और लगा दीजिए, लैंग्वेज में लगा दीजिए, जो आपका 12th में जो सब्जेक्ट है वो डोमेन में सिलेक्ट कर लीजिए, उस पर लगा दीजिए, बाकी आप जीटी में मान लीजिए जीके जीएस का आप नोट्स बना रहे हो वहां पे लगा दीजिए, है ना। तो जहां से आप नंबर को छीन सकते हो, बस आपको नंबर को छीनना है, एकदम समझिए गधों की तरह मेहनत नहीं करना है, ठीक है, स्मार्ट स्टडी आपको करना है। तो आप अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या करना है। तो देखो भाई आपको क्या करना है जीके जीएस के लिए, तो रजनीश सर का क्लास लेना है, उसके अलावा भाई फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, जो बच्चे कोर्स में इनरोल्ड है उनको तो आउट टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, उनको तो नोट्स भी मिल जा रहा है और डिटेल में वो बच्चे पढ़ ले रहे हैं। अब सोचोगे सर जी करंट अफेयर का नहीं बता रहे, भाई करंट अफेयर का एनसीटी में कितना क्वेश्चन पूछेगा तो 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं पूछने वाला है, ठीक है, क्योंकि 25 क्वेश्चन में समझिए 6 से 7 क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे, 6 से 7 आपके रीजनिंग के रहेंगे, बचे कितना, मान लीजिए 7 से 14 हो गया, और 10 क्वेश्चन मान लीजिए और बचा मान लीजिए जीके जीएस का। भाई जीके जीएस बहुत लंबा है, हो सकता है सीए का इसमें करंट अफेयर का 1-2 क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो 9 बजे वाली क्लास में नाम है भले उसका करंट अफेयर है, लेकिन वहां पे आपको जीके जीएस कराया जाता है मैक्सिमम, और करंट अफेयर भी कराए जाते हैं, तो बस उतना कर लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको जीटी का तैयारी करना होगा, और यही आपका पूरा सिलेबस में दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो अब लैंग्वेज की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 बच्चे आएंगे, ठीक है, एक बच्चे आएंगे जिनको हिंदी अच्छे से आ रही होगी, और एक ऐसे बच्चे आएंगे जिनका इंग्लिश ठीक ठाक होगा, यानी इंग्लिश ग्रामर जिनका ठीक ठाक होगा और हिंदी लैंग्वेज जिसका ठीक ठाक होगा, ठीक है। तो 2 टाइप के बच्चे यहां पे आ रहे होंगे, एक और बच्चे होंगे जिनका रीजनल लैंग्वेज ठीक ठाक होगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम बात करेंगे तीनों बच्चे पर, सुनिए। जो बच्चे हिंदी भाषी हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे हिंदी भाषी हैं वह कौन कौन से लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहला आपका लैंग्वेज होगा हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी हिंदी भाषा और साहित्य, यानी 102 नंबर कोड यहां पे लिख रहे हैं। दूसरा आपका लैंग्वेज होना चाहिए संचार के लिए हिंदी, यानी 115 नंबर कोड, यदि आप हिंदी भाषी हैं तब, क्योंकि अगर आप संचार के लिए हिंदी पढ़ रहे हो तो यहां पे लगभग 60% क्वेश्चन आपके बस इसको पढ़ लेंगे तब बन जाएगा, यानी कि इसका सिलेबस जो होता है इसके समान ही होता है, पूरा समान नहीं होता है, ठीक है, पूरा सेम नहीं होता है, लेकिन हाँ 10 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपके हिंदी भाषा और साहित्य से होते हैं। तो यदि आप 102 नंबर कोड तैयार कर रहे हो तो ऑलरेडी आपका 70% इसका तैयार हो जा रहा है, बस आपको 30% अलग से करना होगा, जो कि ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगने वाले हैं। 8 से 10 वीडियो आपको यहाँ पे मिलेंगे एनसीटी कॉन्सेप्ट के, अगर आप कोर्स में जुड़े हुए हो तो वहां पे आपको 8 से 10 वीडियो मिलेंगे, वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा।
तो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना कि सर जी हम इंग्लिश भी पढ़ेंगे हिंदी पढ़ेंगे, बहुत समय आपका चला जाएगा। इस समय को आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो हिंदी वालों के लिए सेम टू सेम वही इंग्लिश वालों के लिए आपको क्या करना है, 101 नंबर कोड चूज करना है और उसके अलावा 114 नंबर कोड, ठीक है। 101 नंबर कोड और 114 नंबर कोड। ऑलरेडी आप जब इंग्लिश को तैयार करेंगे 101 नंबर को, तो 114 आपका तैयार हो रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही बच्चों ने नहीं 100 में 100 लाया है, सॉरी 80 में 80 नहीं लाया है, ठीक है भाई। इंग्लिश वाले कम्युनिकेशन में लाया और एक बच्चा नहीं लाया। आप देखो, आप देखोगे कितने बच्चे लाए हैं, देखोगे एक मिनट, हाँ देखो यहां पे इंग्लिश और कम्युनिकेशन में देखिए 80 में से 75 10 बच्चों ने लाया है। इनको जो पता होगा ना ये मेथड वही लाया होगा। अब कुछ बच्चे होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों को चूज कर लिए होंगे और जिनका नंबर कम आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लैंग्वेज चूज करिएगा। और इसके अलावा जो बच्चे जिनका रीजनल लैंग्वेज सीखा होगा, मतलब क्या रीजनल क्या, जैसे मान लीजिए यदि आप नेपाल से हैं, ठीक है, अगर आपको नेपाली आता है तो आप या तो इंग्लिश ले लो नेपाली ले लो, या तो हिंदी ले लो नेपाली ले लो। उसके अलावा यदि आप असम से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपको असमी आ रहा है तो भाई अगर इंग्लिश भी तो आ ही रहा होगा या तो हिंदी आ रहा होगा, इन दोनों में से कोई एक आपको आ रहा होगा, तो एक असमी ले लो एक इंग्लिश ले लो, ठीक है। अगर आप बंगाल से हैं तो एक हिंदी ले लो एक बंगाली ले लो, या फिर एक इंग्लिश ले लो एक बंगाली ले लो, समझ रहे हैं ना। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो दोनों इंग्लिश ले लो, 101 नंबर 114 नंबर। तो इस तरह से आप लैंग्वेज को चूज करो। यहां पे आपके काफी समय बचने वाले हैं और काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं अगला हमारा डोमेन के बारे में, ठीक है। अब देखो डोमेन के लिए आपको क्या करना है। यदि जो बच्चे कोर्स में जुड़े होंगे उनको तो 12th का एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा होगा, जो हमारे साथ जुड़े होंगे उनको 12th का एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा होगा। और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं या फिर नहीं भी पढ़ रहे हैं, पास हो चुके हैं, 22 में कंप्लीट कर लिया है, 23 में कंप्लीट किए हैं, 24 में 12th कंप्लीट किए हैं, वो बच्चे क्या करेंगे कि अपने 12th का जो भी एनसीईआरटी है, जो भी आप डोमेन में चूज कर रहे हो, आप उसको उठाओ पूरा एकदम पढ़ डालो, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो। आप हमारी बात को सुनो, ठीक है। आप बस 12th का एनसीईआरटी पढ़ लो और इतना पढ़ ले तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। इससे ज्यादा पढ़ भी नहीं पाओगे, बस आपके पास समय भी नहीं है, ठीक है। तो बस आप एनसीईआरटी पढ़ो। यदि आप किसी के गाइडेंस में पढ़ना चाहते हो तो भी बहुत अच्छा होगा कि अगर आपको अच्छे से पढ़ा दे तो और अच्छा है। तो यहां पे यदि आप चाहते होंगे कि सर डोमेन का तैयारी मुझे करना है, तो यहां पे जो भी हमारे फैकल्टी मेंबर है, सारे फैकल्टी मेंबर वेल एजुकेटेड है, ठीक है, आपको काफी अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। तो यदि आप कोर्स में जुड़ जाते हो तो अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमेशा नहीं करना है कि जुड़ना ही है, अगर आप खुद से ही पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने 12th में पढ़ा तो होगा ना, बस आपको रिवाइज करना है, बस डोमेन के लिए बस इतना, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। अब कुछ ऐसे बच्चे आएंगे, सर जी हम तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं, लेकिन सर जी हम डोमेन में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी चूज करने, तो हमें क्या करना होगा। बाबू आपका एकदम जीरो होगा, मुझे पता है। आप शायद 10th तक पढ़े होंगे चीजों को, बस बेसिक चीज, लेकिन आपको 12th का एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप खुद से पढ़ ले रहे हो सही है, उठाओ पढ़ो एकदम बिंदास। नहीं पढ़ पा रहे हो तो भाई आप टीचर आपको ढूंढना पड़ेगा जो आपको पढ़ा सके अच्छे से, जो भी उसका लैंग्वेज वगैरह होता है। एनसीईआरटी का लैंग्वेज काफी टफ होता है, ध्यान रखिएगा। जो लैंग्वेज को अच्छे से समझा सके तो आपको जरूरत पड़ेगी गाइडेंस की, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, कि आपको जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, है ना। तो मैं ये भी नहीं बोला भाई जुड़िए, खुद से ही पढ़ सकते हैं आप, है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, डोमेन की तैयारी करनी होगी। और इस तरह से आप तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप समझिए 500 प्लस नंबर आपके समझिए कदमों में होंगे, यानी कि आप ला रहे हो और फर्स्ट लिस्ट में आप जहां भी चाहोगे वहां आपका एडमिशन हो रहा होगा। चाहे आप आईआईटी चाह रहे होंगे या एनआईटी चाह रहे होंगे, चाहे आप आरआई चाह रहे होंगे, या फिर कोई भी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप चाहते होंगे, आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी आपके पास होगा, ठीक है। अब देखिए यह ऑफर वाली है, तो यह खत्म हो चुकी है, 14 जनवरी था। लेकिन हाँ, जो हमारा नए बैच के बारे में आपको बात किए हुए हैं, न्यू टारगेट बैच आ चुका है, जहां पे 27 जनवरी से क्लासेस चलेंगी, ठीक है। 27 जनवरी से हमने बता रखा है शुरू में आपको, 27 जनवरी से क्लासेस चलेंगी, ठीक है। और एडमिशन ओपन है, ठीक है, आज ही आप एडमिशन ले सकते हो। ऑफिस का नंबर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। प्राइस जो है मात्र 2000 रुपए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। काफी ऑफर चल रहा है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो ये सब तो हो गया तैयारी कैसे करें। अब जानेंगे कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हो। है इतना तो पढ़ लिए, ठीक है गुरुजी पढ़ लिए, मेरा 520 नंबर आ गया, सर जी मेरा 480 नंबर, सर जी मेरा 420 नंबर आ गया, 410 नंबर आ गया, चाहे जो भी 400 प्लस आ रहा है तो समझिए आप सेफ जोन में, ग्रीन जोन में है, ठीक है। अगर 400 प्लस आ रहा है तो आप समझिए कहीं ना कहीं आपको ग्रीन जोन में आप चल रहे हो, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो एक तो मान लीजिए
अदर कोचिंग की क्लास अगर आप ले रहे होंगे तो इस तरह से आप परेशान होंगे, और एनसीटी कॉन्सेप्ट क्लास ले रहे होंगे तो बच्चों का रिव्यू रहा है, ठीक है। मैं खुद से नहीं लगाया हूं, एक बच्चा भेजा हुआ था, ठीक है, तो मुझे लगा शायद बच्चे ठीक ही बोल रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो आप जानिए 180 मिनट का आपको समय दिया था एग्जाम में, यानी 3 घंटे होते हैं, 640 नंबर का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। यानी कि 160 क्वेश्चन आपको क्या करने एग्जाम में देने होते हैं, ठीक है। 181 क्वेश्चन ऐसे आता है, लेकिन आपको जो चूज करना होता है, जो आंसर देना होता है 160 क्वेश्चन का देना होता है। निगेटिव मार्किंग आपको -1 का होता है, और एक क्वेश्चन सही करोगे 4 नंबर आपको मिलेगा। 4 आपके सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन आपका लैंग्वेज का होता है, दूसरा सेक्शन आपका डोमेन का होता है, 3 डोमेन आपको चूज करना होता है, तीसरा सेक्शन आपका जीटी यानी जनरल टेस्ट का होता है, और चौथा सेक्शन जो आपका होता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो यह आपका देखिए लगभग उम्मीद है कि देखिए 23 में क्या हुआ, 2023 में कि लगभग 26 जून को, यानी काफी लेट से क्या हुआ था, एग्जाम की फॉर्म आई थी, एप्लीकेशन फॉर्म आई थी, क्योंकि पहले साल क्या हुआ था, एनसीटी आईटी पे आया था, थोड़ा लेट हो गया था। लेकिन 2024 में क्या हुआ, अप्रैल में क्या हुआ, आपका फॉर्म आया, ठीक है, बच्चों ने भरा, और कुल मिलाकर जून में एग्जाम हुआ था, लेकिन पोस्टपोन हो चुका था, फिर जुलाई में एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो मुझे लगता है, ठीक है, अगर इस बेस पर अगर आप देखना चाहोगे तो समझिए कहीं ना कहीं जैसे आपका मार्च एंड हो रहा होगा, मार्च एंड जैसे ही होगा, या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म आने के चांसेस है। यानी समझिए कहीं ना कहीं आपका एग्जाम जो है वह जून ही मानिए आप, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जून आपका एग्जाम है, तो मई तक आपके पास समय है। ध्यान रखिएगा, आप 31 मई को टारगेट रखिएगा कि हाँ सर जी मई तक ही हमारा टारगेट रहेगा, मई तक पूरा सिलेबस को अच्छे से कर लेना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और जून में आपका एग्जाम हो रहा होगा, ठीक है। एग्जाम का फी वगैरह देख लीजिए, 1200 रुपए जनरल के लिए है, 1000 रुपए आपके ओबीसी वाले बच्चों के लिए, 650 रुपए एससी एसटी वाले बच्चों के लिए है। अब आगे बढ़ेंगे तो पहले आप क्या होगा, एनटीए जो है एग्जाम का कैलेंडर निकालेगा कि हाँ भाई इस डेट को हम एग्जाम लेने वाले हैं, इस डेट को फॉर्म रिलीज करेंगे, ठीक है। इस तरह से एनटीए अपना क्या करेगा, कैलेंडर जारी करेगा। उसके बाद क्या होगा, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। जब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा उसके बाद क्या होगा, आपको एग्जाम देना होगा। जैसे ही आप एग्जाम दोगे 1 महीने 1.5 महीने के अंदर क्या होता है, आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। रिजल्ट आता है, रिजल्ट में आपके नंबर शो करते हैं कि कितना नंबर आपका आ रहा है, कितना नंबर आप ला रहे हो। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही रिजल्ट शो होगा उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटी क्या करेंगे, अपना काउंसलिंग कराते हैं, अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन करते हैं। और कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी हैं जो अपना गूगल फॉर्म प्रोवाइड कराते हैं कि अगर आप हमारे यूनिवर्सिटी में, हमारे कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप एक काम करो, काउंसलिंग पोर्टल पर जाकर आप रजिस्टर कर दो। कुछ पेमेंट वगैरह भी लेते हैं, 200 250 रुपए 300 रुपए ऐसे लेते हैं पेमेंट, 100 रुपए 50 रुपए ऐसे पेमेंट लेते हैं, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो काउंसलिंग पोर्टल पर जाकर आप अपना नाम रजिस्टर कर दो, कितना नंबर आया है, ठीक है, कौन सा आप मतलब प्रीफरेंस भी डाल देगा, ठीक है, कि कौन कौन सा आप डोमेन चूज करना है। इस तरह से भी होते हैं बहुत सारे, अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग से अपना कराते हैं काउंसलिंग। उसके बाद क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटी जो गूगल फॉर्म दे देते हैं, आपका पूरा डाटा लेते हैं, और उसके आधार पर क्या होते हैं, उसके बाद अपना मेरिट लिस्ट जारी करते हैं, ठीक है। उसी में आपको कट ऑफ भी शो करेगा कि भैया कितने नंबर तक के बच्चों का नाम आया है मेरिट में, ठीक है। तो इस तरह से आपका मेरिट लिस्ट क्या होगा, रिलीज होगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, कट ऑफ को पार करते हो, तो आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा यूनिवर्सिटी में जाकर। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराते हो, वहां पर वो पेमेंट वगैरह भी करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपको सीट अलॉट कर दिए जाते हैं, और इस तरह से आप अपना जो भी है टीचर बनने का सपना आप उसको स्टार्ट करते हो, और 4 साल आराम से आप पढ़ोगे, बिंदास पढ़ोगे। तो जो आप सपना देखे थे, यहां पे आपका सपना साकार होता है। इतना मेहनत करने के बाद इतनी आसानी से नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे तो ये आपके सारे बच्चे हैं, कितने बच्चों ने रजिस्टर करा हुआ था। अगर हम 2024 की बात करेंगे, 40,000 बच्चों ने रजिस्टर करा था फॉर्म में, और 21,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। स्टेट वाइज देखो तो मैक्सिमम जो बच्चे थे उड़ीसा से आए थे, सेकेंड नंबर पर दिल्ली थे, और थर्ड नंबर पर जो बच्चे थे वो बिहार से थे। मिनिमम जो बच्चे थे, नागालैंड से 4 बच्चे थे, और लक्षद्वीप से 4 बच्चे थे, ठीक है। तो ये भी जानना आपको जरूरी होता है कि कितने फॉर्म लगभग आते हैं, ठीक है, कितना कंपटीशन होता है। इसके अलावा इस बैच में आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा टारगेट बैच आप सभी के लिए आ गया, तो आप सारे बच्चे टारगेट बैच में ही जुड़ना, ठीक है। आप सारे बच्चे टारगेट बैच में ही जुड़ना, इस बैच में मत जुड़ना, ठीक है। क्योंकि टारगेट बैच में आपको क्या होगा, जितना क्लास अभी तक हो चुका है सारे रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे, और आगे का आपको लाइव क्लास मिलेगा, जो अभी से आपका लाइव क्लास चल रहा होगा आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारे सारे कोर्स हैं, बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड। अगर आप जिसमें कोर्स में जुड़ना चाह रहे हो आप उस कोर्स में जुड़ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो अब आप देखोगे कि सर जी आपका सिलेक्शन रेट कितना है, ठीक है, यानी बच्चे सेलेक्ट होते हैं कि नहीं, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ने 2 महीने 2.5 महीने मेहनत किया,
कुछ बच्चे कोर्स में एनरोल भी थे, कुछ बच्चे टेस्ट सीरीज भी दिए थे, है ना, और कुछ बच्चे क्या कहते हैं यूट्यूब से भी पढ़ा करते थे, है ना। तो 472 नंबर कशिश बंसल का, 428 नंबर, 432 नंबर, 448 नंबर, और हाँ बच्चों का नारा था अब की बार 400 पार, और बच्चों ने 400 पार किया, हजारों बच्चे 400 पार किए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ही बच्चे दिखाई देंगे क्योंकि कुछ बच्चों का यहाँ पे नाम फोटो लगाया गया है। 431 नंबर, 410 नंबर, 405 नंबर, 474 नंबर, एकदम समझिए 400 नंबर एकदम बच्चों ने पूरा छा गए हैं। लड़कियां आपको ज्यादा दिखेंगी, 446 नंबर, 425 नंबर, 476, 424 हो गया, 416 हो गया, 403 नंबर, 421 नंबर, 432 नंबर। तो बहुत सारे बच्चे हैं, आप देखोगे 419 नंबर, 391 नंबर, 315 नंबर। तो इस तरह से बच्चे हैं जिनका रिजल्ट है 355 नंबर। तो कहीं ना कहीं आप भरोसा बना सकते हो, ठीक है। रिजल्ट भी देखकर आप भरोसा बना सकते हो कि हाँ सर जी रिजल्ट तो ठीक ठाक है, हो सकता है अगले बार में मेरा नाम लग जाएगा, मेरा फोटो लग जाएगा। तो भैया मेहनत करोगे तो आपका लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे बच्चे हैं आपके जो सीनियर हैं, आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे। आप जहां भी जाएंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जरूर आपको एनसीटी कॉन्सेप्ट के बच्चे देखने को मिलेंगे जो आपके सीनियर रहेंगे, ठीक है। और सीनियर काफी हेल्पफुल होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सारे बच्चे हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ पे थोड़ा कम बच्चों का यहाँ पे लिस्ट दिखाया जा रहा है क्योंकि सारे बच्चों का नाम फोटो लगा पाना थोड़ा मुश्किल था, ठीक है। तो इस तरह से आप एनसीटी आईटीपी की तैयारी कर सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, आप लोग काफी परेशान रहे होंगे। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा होगा, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को जरूर रखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के बाद ऐसे कौन से डाउट हैं जो आपको आ सकते हैं, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आई होप कि यह जो सेशन है, यह जो वीडियो है, आप सभी को काफी पसंद आया होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कल से यानी 16 जनवरी से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देंगे। वैसे आज से भी आप कर सकते हो, यह वीडियो आपको आज शाम को ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कल से अपना स्ट्रेटजी बनाओ, ठीक है। हमने तो बात ही नहीं किया, एक मिनट देखो, एक काम करो, कंपटीशन का जो लेवल है वह काफी हर साल बढ़ रहा है, काफी टफ हो रहा है, ठीक है। टाइम टेबल बनाओ, काम को स्टार्ट करो, बोर्ड्स पर भी आपको ध्यान देना है, बदलाव भी होंगे और यूनिवर्सिटी भी ऐड होंगे। अब देखिए कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे सर जी मुझे नहीं पता है कि इन 135 दिन में क्या करें, कैसे करें। तो यदि आप सोचोगे, चाहोगे कि सर जी आप एक टाइम टेबल दे दो तो मैं कर सकता हूं, तो आप सभी के लिए मैंने एक टाइम टेबल बनाया है। टाइम टेबल आप सभी को यहां पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखो टाइम टेबल में क्या है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। जो बच्चे इसको फॉलो करना चाह रहे होंगे फॉलो करिए, आपको काफी बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि काफी इस पे एनालिसिस करा गया है और इस तरह से इस टाइम टेबल को बनाया गया है। तो देखो 16 जनवरी से 30 जनवरी और 1 फरवरी से आपका 29 फरवरी तक, 1 मार्च से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक और 1 मई से 31 मई तक। 31 मई को हम फाइनल मान रहे हैं कि 31 मई तक हमारी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ध्यान रखिएगा। देखिए पहला आपको क्या करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड, इसी 15 दिन में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड उठाना है और उसका यूनिट 1 और यूनिट 2 खत्म करना है। ध्यान दीजिएगा, यूनिट 1 और यूनिट 2 खत्म करना है। जो बच्चे कोर्स में जुड़े होंगे उनका टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस खत्म हो गया होगा, 1-2 क्लास और बच्चे हैं उसके बाद खत्म है, तो उन बच्चों के काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। और जो बच्चे नहीं मेहनत कर रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे लास्ट में तैयारी करने के लिए, वो अब तैयारी स्टार्ट कर दो, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे आगे, नहीं मिलेगा यूनिवर्सिटी। क्योंकि आपसे ज्यादा कुछ बच्चे मेहनत कर रहे हैं भाई, वो कहां जाएंगे, वो तो आपसे आगे रहेंगे। तो इन्हीं 15 दिन में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 1 और 2 निपटा देना है, खत्म कर देना है। उसके अलावा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पर आपको काम करना है, जितना आप काम कर सकते हो, जितना आपको समय मिलता है। उसके अलावा आप कोई एक डोमेन, जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री है, आप 15 दिन में बिंदास हिस्ट्री पढ़ो, बिंदास, कोनो दिक्कत नहीं। हो सके 2 चैप्टर खत्म करो, 3 चैप्टर खत्म करो, लेकिन चैप्टर खत्म करना है। ये नहीं कि तीसरा चैप्टर चल रहे हैं और आधा ही पढ़े हैं फिर हम इन 15 दिन में घुस गए हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। डोमेन में आपको या तो 1 चैप्टर ही पढ़ो, 2 चैप्टर ही पढ़ो, 3 चैप्टर ही पढ़ो, लेकिन हाँ एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, अच्छे से उसको पढ़ना है। उसके अलावा जीटी में आप एक काम करना, मैथ रीजनिंग का आपको देखना होगा सिलेबस, और कौन सा टॉपिक आपके लिए आसान है, और जितना आप लेक्चर वगैरह देख सकते हो, कहीं से भी देखो, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, इन 15 दिन में आप करोगे। यानी आप ऐसा स्ट्रेटजी बनाओगे कि भैया मैथ और रीजनिंग में मुझे कितना यूनिट पढ़ना है, आप इन्हीं 15 दिन में डिसाइड करोगे कि मुझे कितना पढ़ना है, बस कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद ही पढ़ना स्टार्ट करोगे। कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे कि यह जो आपका सिलेबस है, यह जो आपका 15 दिन है, आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यहां पे आपकी क्लैरिटी दिखाई देगी, ठीक है, कि किस तरह से आप चीजों को सोच रहे हो, है ना। अब देखो यहां पे आप देख रहे हो रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिवीजन।
यहां तक आपको पूरा रिवीजन ही करना है, ध्यान दीजिएगा, यहां तक ध्यान दीजिएगा, यानी कि मार्च तक। अब देखो अगले 1 फरवरी से 29 फरवरी तक आपको कुछ नहीं करना, बस टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 3 और यूनिट 4 करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ठीक है, आप इतना ही करो। बाकी समय बच रहा है आपके पास तो आप इसको रिवाइज कर सकते हो। उसके अलावा लैंग्वेज में लैंग्वेज 1 और 2 दोनों पर ध्यान देना, यानी पूरी महीना आप देख रहे हो लैंग्वेज पर हमने यहां भी काम किया, यहां भी काम किया, यहां भी काम किया, यहां भी काम किया, यहां भी काम किया। बच्चे आप समझो कि लैंग्वेज पर सॉलिड नंबर हम पा सकते हैं, फुल में फुल मार्क्स पा सकते हैं, इसीलिए आपको ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं कि भैया एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, हार्ड क्वेश्चन करके आते हैं, इजी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो लैंग्वेज आपको छोड़ना नहीं है, डेली 1 घंटा ही सही, आधे घंटे ही सही, आपको डेली लैंग्वेज पढ़ने हैं। और हम आपको बोलेंगे आप 1 आवर डेली समय दो लैंग्वेज पे, टीचिंग एप्टीट्यूड पे ज्यादा नहीं, 30 मिनट आपको देने होंगे, ठीक है, 30 मिनट आपको देने होंगे, ज्यादा नहीं देना है। और अगले 1 मार्च से आपको 31 मार्च तक 5 से 6 यूनिट आपको पढ़ना है, और अगले 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपको 7वां यूनिट और हार्ड यूनिट, मतलब जो भी इन यूनिट में, यानी यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन दोनों में जो आपके लिए डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको उसको करना है, और यूनिट 7 को करना है। और लास्ट में 1 मई से लेकर 31 मई तक आप इन 7 यूनिट का अच्छे से रिवीजन करोगे। और हाँ, लैंग्वेज को कभी नहीं छोड़ना है, डेली आपको क्या करना है, लैंग्वेज 1 घंटा पढ़ना ही है, ध्यान रखिएगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड बस आधा घंटा, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद देखो डोमेन 1, अब आपके लिए डोमेन जो है ना, मुझे लगता है थोड़ा टफ होगा आपके लिए, क्योंकि आप 12th में उतना अच्छे से पढ़ते हैं, मेहनत नहीं करते। जो बच्चा मेहनत करता होगा उसके लिए तो आसान होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप 1 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक आप डोमेन 2 और डोमेन 3 पर काम करोगे, जो भी आपका डोमेन होगा, 3 डोमेन। और उसके बाद 1 मार्च से 31 मार्च तक आप डोमेन 3 और डोमेन 1 पर काम करोगे। उसके बाद 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप डोमेन 2 पर काम करोगे, क्योंकि आप डोमेन 2 को बस यहां पे किया हुआ है, और ज्यादा नहीं। डोमेन के लिए आपको, मुझे लगता है आपको 1 घंटे 30 मिनट देने ही होंगे, क्योंकि थोड़ा आपको यहाँ पे नंबर स्कोर करने में समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मुझे पता है 12th का सिलेबस इतना आसान भी नहीं होता है जितना आसान आपके लैंग्वेज और टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप डोमेन 2 पर काम करो, और लास्ट के महीने में आप डोमेन 1, 2, 3, और यहाँ पे आपको टाइम बढ़ाना है, और लगभग 2 से 3 घंटे आपको डोमेन पे देने हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको लगभग 2 घंटे लैंग्वेज पर, ठीक है, यहाँ पे 2 घंटे लैंग्वेज पे, और यहाँ पे लगभग 1 घंटे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पर। ध्यान दीजिएगा लास्ट में आप कितना पढ़ रहे हो और शुरुआत में आप कितना घंटा पढ़ रहे हो, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ बचा नहीं है, ना आपका 12th बचा है, ना कहीं घूमने जाना है, ना कुछ करना है। बस आपको क्या करना है, पढ़ना है, टेस्ट देना है, पढ़ना है, टेस्ट देना है, पढ़ना है, टेस्ट देना, बस, और कुछ नहीं। उसके बाद देखो 1 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक आप जीटी में आपको जीके जीएस ज्यादा पढ़ना है और मैथ रीजनिंग कम पढ़ना है। यहां पे आपको चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, यानी यदि आप 1 घंटे जीके जीएस पढ़ रहे हो तो आधे घंटे या 40 मिनट आप क्या करोगे, मैथ रीजनिंग पढ़ोगे, क्योंकि यहां पे आपने 15 दिन पढ़ा हुआ है मैथ रीजनिंग, तो यहां पे मैथ रीजनिंग थोड़ा कम करोगे। उसके बाद मार्च में क्या करना है, जीके जीएस को थोड़ा ज्यादा पढ़ना है और मैथ रीजनिंग थोड़ा कम ही रहेगा। लेकिन अप्रैल में जैसा ही आओगे आप मैथ रीजनिंग पर ज्यादा फोकस करोगे और जीके जीएस थोड़ा कम फोकस करोगे, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या करना होगा, मैथ रीजनिंग और जीके जीएस आपको इक्वल लेकर चलने होंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या इक्वल लेकर आपको चलने होंगे, ठीक है। तो लास्ट में आप लगभग यहाँ पे 2 घंटे पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे आप 1 घंटे या फिर 1 घंटे मानिए 1 घंटे पढ़ रहे होंगे। तो अब देखिए आप टोटल कितने घंटे पढ़ रहे होंगे, आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटा हुआ, और यहाँ पे आपको 1.5 घंटे, 3 घंटे हुए, 4 घंटे, यानी मैक्सिमम आपको 5 घंटा पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, ज्यादा लोड भी नहीं लेना है। अब ज्यादा उनको पढ़ना है जिनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा जीटी 1 घंटा नहीं हो पाएगा सर जी, तो 1.5 घंटा पढ़ लो, लेकिन इसी रेशियो में आपको पढ़ना है। ये नहीं कि जीटी में 5 घंटा पढ़ रहा है, टीचिंग में 10 मिनट पढ़ रहा है, लैंग्वेज 5 मिनट पढ़ रहा है, ऐसा नहीं करना है आपको, इसी रेशियो में आपको पढ़ना होगा। और लास्ट में आप देखोगे 2 घंटा और 3 5 घंटा, 5 2 7 और 1 8 घंटा, आपको लास्ट के महीने में आपको 8 घंटे का समय देने ही होंगे। यदि आप इस तरह से पढ़ रहे हो तो यकीन मानिए आप 500 प्लस नंबर ला रहे हो। और हाँ, लास्ट में आपको टेस्ट देने होंगे, कब, अप्रैल में और मई में, पूरा टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, पढ़ो टेस्ट, पूरा रिवाइज करो टेस्ट, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से पढ़ रहे तो आप यकीन मानिए कि आपका जो भी सपना है 500 पार का वो पूरा होने वाला है। और मैं अच्छे से एनालिसिस करके लाया हूं, ठीक है, कि कौन से पोर्शन में आपको कितना समय देना चाहिए, ठीक है। आई होप कि यह वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। यह जो स्ट्रेटजी है, ये जो टाइम टेबल है, आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आप आज से नहीं, कल से आप क्या करना, अपना काम स्टार्ट कर दो, कॉपी वगैरह नोट्स वगैरह अच्छे से बना लो, ठीक है। अगर आपको कोर्स में जुड़ना है तो कोर्स में जुड़ जाओ,
और कल से मेहनत स्टार्ट करो। अगर आप खुद से पढ़ना है आपको तो खुद से पढ़ो, लेकिन हाँ स्ट्रेटजी बनाओ, तैयारी को स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ जो भी आपको डाउट वगैरह होगा, डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर पुट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।